नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों को। आज हम लोग इस वीडियो में एक स्कॉट कंपनी के पावर ट्रैक ट्रैक्टर के फुल इंजन सेटिंग के बारे में जानेंगे। और इस पार्ट 2 वीडियो के पहले पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड किया गया है, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो को भी ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में इस ट्रैक्टर के इंजन को खोलने का रीज़न बताया गया है और पार्ट 3 में ये पार्ट 2 वीडियो के आधा सीन उसमें इंजन सेटिंग के बारे में बताया गया है। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 को ज़रूर देखें। तो अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 3 का लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो को ज़रूर देखें। और हम लोग पार्ट 2 वीडियो में आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक इंजन को पूरा डिसेंबलिंग होने के बाद एक स्टार्टिंग पोजीशन तक लाने में क्या क्या सेटिंग करना होता है, क्या क्या फिटिंग करना होता है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज हम इस इंजन के फुल सेटिंग के बारे में जानेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नया ब्लॉक है, जैसा कि पार्ट 1 में आपने देखा था जो ट्रैक्टर एक्सीडेंट हुआ था उसका ब्लॉक किस तरह से डैमेज हुआ था, और इसे लेथ पर भेजे थे, कुछ काम था कैम्बूस लगाने के लिए और क्रैंक सेटिंग के लिए। तो हमने इसका सारे पार्ट्स को अच्छे से बासिंग भी कर लिया है और क्रैंक को भी अच्छे से सफाई कर लिया है। तो अभी हम इस ब्लॉक में मेन बेयरिंग को सेट कर लिया है और इसके बाद हम क्रैंक को जल्दी से इसमें सेट करेंगे। इस तरह से क्रैंक को लगाकर और इसके सारे कैप को लगाएंगे और एक एक करके सारे कैप को लगाकर और हर एक इसके बोल्ट को टॉर्क देंगे। और इसको अच्छे से फिट करने के बाद हम आगे इसका कैम शाफ्ट वगैरह जो भी पार्ट्स है उस सारे पार्ट्सों को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऑयल लगाकर एक एक क्रैंक पिन के ऊपर कैप को लगाएंगे, क्रैंक कैप को। तो इस तरह से ये थ्रस्ट रिंग है, थ्रस्ट बेयरिंग। तो हमें इस तरह से ऑयल लगाकर इसे भी लगाना है और इसमें उल्टा और सीधा देखना होता है, क्योंकि इसमें कुछ कट लगा होता है। वो कट मेन क्रैंक जनरल के पिन के ऊपर बैठता है, जो कि ये साइड में बैठेगा और हम इसे इस तरह से लगाएंगे। वो कटिंग जो थ्रस्ट रिंग में है वो बाहर की ओर होगा और प्लेन अंदर की ओर। और ये दूसरा वाला सेकेंड लोअर थ्रस्ट रिंग है। तो 2 लोअर थ्रस्ट रिंग लगाना होता है और 2 अपर थ्रस्ट रिंग लगाना होता है। तो पहले हम इन दोनों को थ्रस्ट रिंग को लगा लेंगे। लोअर ये प्लेन का ये बाहर अंदर की तरफ और ये कटिंग बाहर की तरफ होगा। इस तरह से ऐसे बैठना है इसे। तो इस तरह से ये भी बहुत आसानी से अपने जगह पर अपने घाटों में चला जाता है। हल्का सा ये क्रैंक को आगे की ओर खसकाना होगा स्क्रू ड्राइवर से। तो इस तरह से इसे भी हम अच्छे से घाटों में इस तरह से ऑयल लगाकर ये भी बहुत आसानी से अपने घाटों में चला जाता है। इस तरह से आस्ते आस्ते इसे धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और ये अपने जगह पर चला जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे ये अपने गैलरी में जाकर पूरी तरह से अच्छे से बैठ जाता है इस तरह से। तो ये दोनों लोअर थ्रस्ट बेयरिंग को हमने बैठा लिया। अब ये अपर 2 थ्रस्ट रिंग है, इसे भी इस तरह से ये कटिंग बाहर की ओर और इस तरह से इसमें ऑयल लुब्रिकेट होता है और इसे इसी कैप में घाट दिया ये प्लेन अंदर की ओर। इस तरह से ये अंदर की ओर होगा और इस तरह से दोनों थ्रस्ट बेयरिंग को लगा लेना है, ये प्लेन अंदर की ओर और ये बाहर की ओर कट। तो ये लुब्रिकेट का करने का कटिंग है, इससे ऑयल लुब्रिकेट होता है। ये ऑयल से लुब्रिकेट होता रहता है ताकि गर्म ना हो। और ये मक्खी लॉक है, इसे ब्लॉक के मेन बेयरिंग से मक्खी लॉक से इसे मैच कर लेना होता है। इसे भी ये मक्खी लॉक को ये ब्लॉक के मेन बेयरिंग से मक्खी को लॉक करके एक साइड में ही एक ही दिशा में लगाएंगे। तो ये कैम के साइड में इसी तरह से ये कैप को भी हम लगा लेंगे और इसे बराबर करके ही आस्ते आस्ते इस तरह से बैठाना होगा, टेपर नहीं। अगर टेपर बैठेगा तो उसमें थ्रस्ट रिंग इधर उधर अपने जगह से खिसक सकता है। तो हम बोल्ट को लगा लेंगे इसमें, दोनों बोल्ट को, और ये दोनों बोल्ट को जल्दी से टाइट करते जाएंगे और ये अपने जगह पर जाकर बैठेगा पूरी तरह से। तो इस तरह से हम इसे गोटी से दोनों बराबर टाइट करेंगे। और ये यहाँ पे ये जो क्लियरेंस है ये बिल्कुल क्लियरेंस
मिट जाएगा जैसे ही टाइट होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से हमने इसे सटा लिया है हाथों से। और ये दोनों थ्रस रिंग अपने घाटों में अपने जगह पर बैठा हुआ है अच्छे से, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम फ्रंट का आगे का 1 नंबर क्रैंक पिन कैप को लगाएंगे। तो इसे भी उसी तरह से ये मक्खी लॉक को मेन बेयरिंग मक्खी लॉक से मैच करके उसी दिशा में देकर और दोनों बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करते जाएंगे। और इस तरह से ये इसका कैप आपस में बैठ जाता है। और फिर हम जल्दी से 2 नंबर को कैप को लगा लेंगे। इसे भी इसी तरह से मक्खी लॉक के दिशा में ही, इस मक्खी लॉक के दिशा को भी रखकर हम उसी दिशा में इसे भी जल्दी से लगाकर और दोनों बोल्टों को बराबर बराबर टाइट करते जाएंगे। क्योंकि ये बराबर बराबर दोनों बोल्टों को टाइट करने से बिल्कुल बराबर और परफेक्ट सीध में जाता है। और ये 3 नंबर कैप, इसे भी जल्दी से हम लगा लेंगे। इसे भी मक्खी लॉक का मैच देख लेंगे और इसके सारे बोल्टों को हम टॉर्क देंगे। और इसका टॉर्क हम केजी मीटर में देते हैं और इसका टॉर्क है 19 से 23 केजी के बीच में। तो हम इसे 23 केजी ही टॉर्क देंगे। तो जैसा कि ये टॉर्क रिंच है, इसमें आप देख सकते हैं ये सेट किया हुआ है। अभी हमने सेट किया था, ये 23 केजी है, 23, 24, 25 यानी कि 24 के पहले वाला मार्किंग। तो ये 23 केजी का टॉर्क हम इसके सारे बोल्टों को देंगे। और इस तरह से बारी बारी से हर एक बोल्ट को एक बार टॉर्क देकर चेक कर लेंगे। सारे बोल्टों को इसी तरह से एक बराबर में टॉर्क दे लेना है। इस तरह से दोनों बोल्टों को बारी बारी से टॉर्क देकर एक बराबर इसे फुल टाइट कर लेना है। इसका 23 केजी हमने टॉर्क दिया है और टॉर्क देने से सारे बोल्ट एक प्रेशर में टाइट होता है। तो इस तरह से देखिए, ये क्रैंक बिल्कुल फ्री है, बिना किसी रुकावट के, बिना झिझक के, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मूव हो रहा है। और ये हाथों से भी इस तरह से बिल्कुल फ्री है। तो अब हम इसका क्रैंक एंड प्ले चेक कर लेंगे एक बार। इसका क्रैंक एंड प्ले 0.15 मिलीमीटर से 0.47 मिलीमीटर तक होता है। तो ये इस तरह से ये भी बिल्कुल परफेक्ट है क्रैंक एंड प्ले, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम अगला इसे टिक्किल को लगा लेंगे। क्योंकि इसका इंजन ब्लॉक नया था तो इसमें टिक्किल लगा नहीं आता है। तो सारे ब्लॉक गैलरी के एंड में एक टिक्किल को एंड पोजीशन में लगाना होता है। तो इस तरह का हम 3 फ्रंट, एक रियर में और एक चेंबर के पास, ये इस तरह से 3 टिक्किल कैप को हम लगा लेंगे इसमें पेस्ट लगाकर। और इसमें हम बोन टाइट पेस्ट को मंगाया है इस तरह से एक यहाँ पे, यानी कि टोटल इस तरह का टिक्किल 3 हमें लगाना है ये। और तीनों एक ही साइज का बराबर होता है, किसी में किसी को भी लगा सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस तरह से ये बहुत आसानी से हल्के हल्के हैमर की मदद से ये भी बैठ जाता है अपने ग्रुप में। तो हम इसमें पहले पेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से आसानी से बैठा लेंगे। और इसके पहले एक ये कैप भी लगा रहता है, तो ये भी हम डाल सकते हैं इसमें पहले, और ये डालकर MC लगाकर और फिर हम टिक्किल को बाहर से लगाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसमें पेस्ट को अच्छे से लगा लेंगे इसके चारों तरफ में। और इसे अच्छे से लगाने के बाद ये गैलरी हॉल में इसे इस तरह से हल्के हल्के हैमर की मदद से जल्दी से बैठा लेंगे इस तरह से तीनों टिक्किल को। ये तीनों टिक्किल आयल गैलरी के एंड में इसलिए दिया जाता है जो कि इसका आयल का लीकेजिंग ना हो किसी प्रकार से भी। क्योंकि आयल गैलरी में आयल पंप से आए हुए आयल बहुत तेज़ी से रन करता है प्रेशर में, तो इसे लीकेजिंग होने का चांस होता है। इसलिए इसके आयल गैलरी के एंड पोजीशन में एक टिक्किल लगा होता है। तो इस तरह से इसे भी हम पेस्ट लगाकर ये पीछे के साइड में भी इस तरह से टिक्किल को लगा लेंगे हैमर की मदद से। ये हल्के हल्के चोट से इसके फेस के बराबर में बैठा लेंगे। और ये तीसरा है, इसे भी चेम्बर के पास नीचे डाउन पोजीशन में इसे भी अच्छे से पेस्ट लगाकर इसे भी अपने जगह पर इस तरह से हैमर की मदद से हल्के हल्के झटके से बैठा लेंगे। और ये अब 3 ये ब्लॉक का टिक्किल है जो हमें इसे भी लगाना है। और ये नया ब्लॉक में कोई भी टिक्किल या पिन
नहीं लगा होता है, इसलिए हमें अलग से लगाना होता है। तो इसे भी हम पेस्ट लगाकर और इस तरह से हल्के हल्के हैमर की चोट देकर अपने घाटों पे बैठा लेंगे। दूसरा टिकिल घाट में देखें, ये दूसरा भी इस तरह से ही बैठा लेंगे। इसमें एक लास्ट रोकड़ फेस होता है, उसी फेस पे जाकर लास्ट बैठ जाता है। तो इस तरह से इसे भी हम टिकिल को आराम से बैठा लेंगे अपने जगह पर। और ये तीसरा भी इसी तरह से पेस्ट लगाकर, तो हमने ये तीनों टिकिल और वो 6 टिकिल को लगाया। और एक ये फ्रंट पिन जो कि टाइमिंग कवर सपोर्ट पिन है या टाइमिंग कवर सेंटर पिन, दो तरह के हैं। दोनों को इस तरह से दोनों साइड में हम बैठा लेंगे हल्के हल्के हैमर की मदद से। और ये अंदर का टाइमिंग कवर प्लेट है, तो इसमें भी हम पेस्ट लगाकर और इसका पैकिंग लगा लेंगे। और जल्दी से इसका पैकिंग लगाकर इसे भी पिन में, जो पिन हमने अभी लगाया ब्लॉक में, उसमें सेंटर करना होगा। दोनों साइड में एक एक पिन लगा है, तो इस तरह से हल्के हल्के झटका से इसे भी बैठा लेंगे। और इसके 5 बोल्ट को हमें टाइट करने होंगे, 2 ये और 3 मिडिल में है, जो कि ये 13 mm के बोल्ट। तो जल्दी से हम इसे 13 mm के स्पेनर गोटी से टाइट कर लेंगे। और ये वाल्व गाइड है, ये 6 वाल्व गाइड है, तो इसे भी ऑयल लगाकर हम अपनी गैलरी में इस तरह से सारे वाल्व गाइडों को बैठा लेंगे। इसके बाद कैम शाफ्ट को लगाएंगे इस तरह से। ये भी बहुत आसानी से सेंटर होकर अपने जगह पे चला जाता है इस तरह से। इसे भी मूव कर घुमा कर इस तरह से हल्के हल्के घुमाकर सेंटर में रखकर बिल्कुल सीध में रखते हुए इसे हम सेंटर करते हुए जाएंगे। और ये अपने जगह पर बिल्कुल चला जाएगा। इसी तरह से आस्ते आस्ते धीरे धीरे घुमा कर, तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। और इसे लगाने के बाद ये अभी अपने सेंटर पे बिल्कुल नहीं आया है। जैसे ही सेंटर पर आएगा ये अपने आप खुद ब खुद अपने जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह से इसे कैम गियर को घुमा कर हाथों से इस तरह से, हाँ, ये बिल्कुल अपने जगह पर अब आ गया है और अपने जगह पर चला गया है। तो हम इसे बिल्कुल पूरी तरह से अपने जगह पर बैठा लेंगे। और इसके 2 प्लेट है, उसमें 2 बोल्ट लगे होंगे। तो ये रोकर प्लेट है, तो ये प्लेट के 13 mm के दोनों बोल्टों को लगा लेंगे अच्छे से। और इस तरह से 13 mm के गोटी से जल्दी से इसे भी टाइट कर लेंगे 2 बोल्टों को। और जल्दी से इंजन को गियर के बॉडी से जोड़ देंगे हम इसे। तो इस तरह से हमने इसे स्टोर कर लिया है गियर से इंजन को। तो अब हम इसके रिंग को सेट करेंगे और इसके लाइनर सिलेंडर में रिंग पिस्टन को सेट करेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल रेडी है। तो हमने इसका क्लच असेंबल का वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, उसका वीडियो इस चैनल पर अलग से बनाकर डाल दूंगा। तो ये इसका तीनों पिस्टन है जो कि पूरी तरह से सारे पार्टों को हम वाशिंग कर लिया है, सफाई कर लिया है, बस जल्दी जल्दी इसे सेटिंग करना है। तो ये तीनों पिस्टन के अंदर ग्रुप में रिंग को बैठा लेंगे अच्छे से। और इसका स्टैंडर्ड साइज रिंग हमने मंगवाया। तो इस तरह से ये पुराने लाइनर सिलेंडर है। तो एक बार इसका रिंग का एंड क्लियरेंस देख लेंगे इस तरह से लगाकर, क्योंकि दोनों स्टैंडर्ड है, लाइनर भी स्टैंडर्ड ही है और रिंग भी, तो कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं एंड क्लियरेंस। और इसके बाद हम पिस्टन रिंग को लाइनर सिलेंडर इंजन के अंदर में सेट करेंगे जल्दी से। और ये पिस्टन ग्रुप में हमने सारे रिंगों को सेट कर लिया है। तो इस तरह से हमें लाइनर सिलेंडर के अंदर में पिस्टन और रिंग को सेट करना है जल्दी से। और ये इसका सारे रिंग इसके ग्रुप में अच्छे से सेट हुए हैं। तो हमें सेट करना है इसके लाइनर सिलेंडर में बहुत जल्दी। और ये मक्खी लॉक को हम पंप की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से देखें ये रिंग, और ये पिस्टन पिन की तरफ कोई भी रिंग का कट नहीं है सामने। इस तरह से इसके सामने पिस्टन पिन के सामने ये रिंग का कट नहीं होनी चाहिए एक भी, इससे डिफरेंस होना चाहिए। और सारे रिंग भी आपस में एक मैच, इसका कटिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मेन कंप्रेसर रिंग और ये ऑयल कंट्रोल रिंग है, डिफरेंस है। और ये सेकंड कंप्रेसर रिंग भी ये इसका विपरीत है, बिल्कुल उल्टा ये साइड में है। तो इसी तरह से एक रिंग का सेटिंग होता है कि आपस में इसका कट
मैच नहीं होना चाहिए और पिस्टन पिन से डिफरेंस होना चाहिए और रिंग आपस में भी डिफरेंस होना चाहिए, अलग अलग इसके कट होने चाहिए, एक में मैच नहीं होना चाहिए। और ये पिस्टन का 2 साइज है, एक जो कम स्पेस वाला ये है, ये नोजल की तरफ होगा और ये एक एरो लगा है जो कि ये फ्रंट साइड को जाएगा, ये फ्रंट साइड में होगा। और इस तरह से अब हम ये सारे रिंगों को पिस्टन के ऊपर एक कंप्रेसर क्लैंप लगाकर रिंगों को अच्छे से कंप्रेस कर लेंगे, एक क्लैंप को टाइट करके इस तरह से, ताकि लाइनर सिलेंडर के अंदर जाने में रिंगों को टूटने का डर होता है। और हम इसे अच्छे से टाइट करने के बाद ये रिंग को कंप्रेस कर लेंगे ताकि लाइनर सिलेंडर के अंदर में रिंग और पिस्टन अच्छे से चले जाए, सेट हो जाए। तो इस तरह से आस्ते आस्ते हमें इसे टाइट करके सारे रिंगों को पिस्टन के ऊपर से अच्छे से ग्रुप में बैठाकर कंप्रेस कर लेना है, ये अच्छे से टाइट करके इस तरह से। और उसके बाद ये अच्छे से टाइट करने के बाद हम ये पुश रड को निकाल लेंगे और इसे पिस्टन के हेड के ऊपर से पुश करेंगे, हल्के हल्के दबाएंगे और वो रिंग और पिस्टन लाइनर सिलेंडर में आराम से धीरे धीरे सेट होते चला जाएगा, इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये चला गया बिल्कुल अपनी जगह पर। अब हम इंजन को सीधी दिशा में घुमाएंगे क्योंकि पिस्टन को नीचे ले जाना है और कनेक्टिंग कैप को लगाना है, कनेक्टिंग बेयरिंग को लगाना है। तो इस तरह से हम पुश करेंगे और इंजन को सीधी दिशा में घुमाते जाएंगे और ये पिस्टन डाउन पोजीशन में चला जाएगा इस तरह से। तो अब हम इसके ये चला गया है और अब हम इसके ये कैप को लगाएंगे और ये मक्खी लॉक को उसी दिशा में देना है जिस दिशा में कनेक्टिंग रड के मक्खी लॉक है। तो इस तरह से हमें देख लेना है और उसी दिशा में अच्छे से, ये पंप की दिशा में हमने दिया था और ये कनेक्टिंग कैप के मक्खी लॉक को भी पंप की दिशा में उसी दिशा में लगाकर जिस दिशा में कनेक्टिंग रड का मक्खी है इस तरह से कनेक्टिंग कैप के मक्खी को मैच करते हुए और इसमें हम बैठा लेंगे और ये दोनों बोल्टों को जल्दी से टाइट कर लेंगे, हाथों से सटा लेंगे और उसके बाद 15 mm के गोटी से इसे जल्दी से टाइट करेंगे, ये 15 mm की गोटी से। और ये इसका टॉर्क भी हमें देना है और इसका टॉर्क है 6 से 8 kg, तो kg मीटर में हम इसे देते हैं। तो इसे हम 8 kg देंगे, 6 से 8 kg तक दे सकते हैं, 6, 7, 8 भी, लेकिन हमने इसे 8 ही देना है। तो हम इस टॉर्क रेंज को पहले सेट कर लेंगे 8 kg के पर। तो हम इस तरह से इसे सेट कर लेंगे, ये सेट किया हुआ नहीं है, ये 7 है और एक पॉइंट आ गया 8। तो हम टॉर्क रेंज को जल्दी से सेट कर लेंगे 8 kg पर और इसको हम kg मीटर में ही टॉर्क देते हैं। तो इस तरह से देखें, ये 8 kg, ये 7 kg आ गया है टॉर्क रेंज और ये अगला 8, हाँ तो 8 kg ये पूरे बिल्कुल परफेक्ट 8 kg हो गया है। अब हम इसे टॉर्क दे लेंगे बारी बारी से दोनों बोल्टों को एक बराबर, इस तरह से बराबर बोल्टों को टॉर्क दे लेना है ताकि सारे बोल्ट एक टॉर्क में ही टाइट हो, एक प्रेशर में टाइट हो जाए। और इसे टाइट कर लेने के बाद ये कनेक्टिंग साइड प्ले को एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। इसका कनेक्टिंग साइड प्ले 0.25 मिलीमीटर से 0.45 मिलीमीटर तक जा सकता है। तो एक बार इसे भी हम कनेक्टिंग साइड प्ले को ज़रूर चेक करेंगे क्योंकि इसे प्ले होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम ये इंजन को सीधी दिशा में घुमाकर पिस्टन को TDC पोजीशन में लाएंगे इस तरह से। और ये पिस्टन का और लाइनर का साइड क्लियरेंस भी एक बार इस तरह से अपना अनुभव से चेक कर लेंगे इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये इस तरह से ये क्लियरेंस होनी चाहिए, एक साइड में दबा हुआ पिस्टन नहीं होने चाहिए, दोनों साइड में ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, आगे पीछे इस तरह से। तो इस तरह से इसे भी हम एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा और ये वीडियो पार्ट 2 था और इसके सारे जो सेटिंग है, बाकी सिलेंडर हेड लगाना, FIP पंप लगाना और चेम्बर लगाना, तो सारे सीन को मैं पार्ट 3 में दिखाऊंगा। तो पार्ट 3 को ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों की इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के